नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। चलिए खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सबसे पहले बड़ी खबर आपको गुरुग्राम से बता दें। गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल से बड़ी खबर आपको बता रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे। तो मेदांता पहुंचे हैं राजनाथ सिंह। अखिलेश यादव से मुलाकात की। मुलायम सिंह यादव का हाल जाना, क्योंकि 2 अक्टूबर से मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं मुलायम सिंह यादव। तो काफी गंभीर स्थिति में है मुलायम सिंह यादव और देश भर के नेता मुलायम सिंह यादव का हाल जानने मेदांता अस्पताल पहुंच रहे हैं। और इसी कड़ी में बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे। मुलायम सिंह यादव का हाल जाना, अखिलेश यादव से मिलकर मुलायम सिंह यादव का हाल जाना। तो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव 2 अक्टूबर से मेदांता में भर्ती हैं और काफी नेता उनका हालचाल जानने उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे और राजनाथ सिंह ने अखिलेश यादव से मिलकर मुलायम सिंह का हाल जाना। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त मेदांता अस्पताल पहुंचे रक्षा मंत्री, उस वक्त की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर। मुलायम सिंह यादव का हाल जानने मेदांता अस्पताल पहुंचे रक्षा मंत्री। वहीं हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण में राज्य के 10 जिलों में वोटिंग होगी। दूसरे चरण में अगले जिलों के लिए घोषणा की जाएगी। पंचायत चुनाव के ऐलान के साथ ही प्रदेश में जिन जिलों में इलेक्शन होना है वहां के ग्रामीण इलाकों में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। पहले चरण में जिन 10 जिलों में वोटिंग होगी उनमें भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर शामिल हैं। इन जिलों में 14 अक्टूबर से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 19 अक्टूबर तक नामांकन चलेगा। 20 अक्टूबर को स्क्रूटनी की जाएगी। 21 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। चालीस 4073 है। 14/10 से नॉमिनेशन फाइल होनी शुरू हो जाएंगी। पहला दिन होगा 14/10 को। 14/10 और 15/10 संडे को छुट्टी रहेगी और फिर 17, 18, 19 5 दिन जो क्लियर वर्किंग डेज है वो नॉमिनेशन के लिए रहेंगे। 20 तारीख को थर्सडे को स्क्रूटनी होगी नॉमिनेशन पेपर्स की, इन ऑर्डर है कि नहीं। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगी 21/10। जिसको भी अपना अगर कैंडिडेचर विड्रॉ करनी 3 बजे तक 21/10 को विड्रॉ कर सकता है। अभी पहले फेज में हम 10 जिलों का हम चुनाव कराने जा रहे हैं। जो जिले पहले राउंड में होंगे उनमें है भिवानी, फतेहाबाद, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर। 30 को पोलिंग होगी मेंबर जिला परिषद और पंचायत समिति इन 10 जिलों की। संडे है तो इसलिए कि भी ताकि लोगों को घर से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज वोटिंग की हो। तो सरपंच और पंचायत का चुनाव 2/11 को होगा, वेडनेसडे है। और अगर कोई मान लीजिए 30/10 वाले दिन कोई रीपोल कहीं पे होता है तो उसको 2/11 को पंचायत चुनाव के साथ ही उसका रीपोल भी करा दिया जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल होगी 21/10। जिसको भी अपना अगर कैंडिडेचर विड्रॉ करनी 3 बजे तक 21/10 को विड्रॉ कर सकता है। उसके बाद फिर उसी दिन 3 बजे जब कैंडिडेट फाइनलाइज हो जाएंगे, इसी तरह अगर मान लो कोई पार्टी से लड़ रहा है तो उसको उस दिन तक अपनी ऑथराइजेशन जो ऑथराइज उनके सिग्नेटरी हैं उनसे लेके आनी पड़ेगी। उसके हिसाब से फिर इनको सिंबल अलॉट किए जाएंगे। जो पार्टी ऑथराइज कैंडिडेट होंगे और जो पार्टी सिंबल पे लड़ रहे हैं उनको पार्टी का सिंबल दिया जाएगा जो उनके लिए रिजर्व है, और बाकियों को जो फ्री सिंबल्स हैं उनमें से दिए जाएंगे। आज की इस घोषणा के साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। जैसे कि आप जानते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी जो सरकारी अधिकारी या कर्मचारी जो चुनाव से किसी भी रूप से जुड़ा हुआ है पंचायत चुनाव से,
उसको उसकी ट्रांसफ़र प्रेजेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग से इलेक्शन कंप्लीट होने तक नहीं की जाएगी। 43,073 है जो रूरल एरिया की जो पंचायतों के चुनाव में भाग। अब बात होगी सोनीपत की, जहां गोहाना में महर्षि वाल्मीकि की जयंती के मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम पहुंचे, कार्यक्रम का संबोधन भी उनका रहा। साथ ही सीएम ने कहा कि सभी संस्थानों में जहां भी एससी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं वहां उनको हॉस्टल में आरक्षण दिया जाएगा और जो भी नए हॉस्टल हरियाणा में बनेंगे उनमें से 2 का नाम महर्षि वाल्मीकि छात्रावास के नाम पर रखा जाएगा। सीएम ने गोहाना में त्रिकाल समरसता भवन के निर्माण के लिए 25 लाख रुपए की घोषणा भी इस दौरान की। एमएलए हैं, प्रासंगिक है। इन सब ऋषि मुनियों के विचार को आगे बढ़ाने के लिए जैसा बताया गया, हमने एक योजना बनाई है कि संत महापुरुष विचार प्रसार योजना सरकार की ओर से कभी राज्य स्तरीय करेंगे तो कभी जिला अनुसार कराएंगे। राज्य स्तरीय अगर मैं महर्षि वाल्मीकि की जयंती की बात करूं तो जैसा बताया कि सन 2015 में सबसे पहले हमने कैथल में और महर्षि वाल्मीकि की जयंती मनाई थी। इसी प्रकार बहुत बड़ा एक इकट्ठ हुआ था। दूसरी बार हमने जींद में प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम किया था और आज प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम, हालांकि महर्षि वाल्मीकि जयंती तो शायद 10 तारीख को है, शरद पूर्णिमा के दिन होती है। शरद पूर्णिमा के ऐसा कहा जाता कि उस रात को चंद्रमा जो है, चंद्रमा 16 कलाएं संपन्न होती हैं चंद्रमा की रोशनी में। तो 16 कला जो संपन्न इस प्रकार का जो चंद्रमा का एक विशेष जिस दिन प्रभाव होता है उस दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्म है, तो निश्चित रूप से वो सारा भी एक प्रभाव करने वाला ये विषय है। तो हम पुनः उनके जन्मदिन पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हैं, प्रभु वाल्मीकि के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए बात करेंगे हरियाणा कांग्रेस की। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष हुड्डा की मौजूदगी में आदमपुर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने चर्चा की है। बैठक के बाद अनिता यादव के साथ कई इनेलो और जेजेपी नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने नेताओं का कांग्रेस में स्वागत किया है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर दावा किया गया कि आदमपुर कांग्रेस की सीट रही है, कांग्रेस यहां मजबूत रही है। साथ ही भूपेंद्र हुड्डा ने भी आदमपुर में कांग्रेस की जीत का दावा किया है। ये बीजेपी से पारस पोपली और ये बाकी आईएनएलडी और जेजेपी से, ये हल्का रादौर और सलौरा से हमारे जो वरिष्ठ जो साथी है, जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने आज हमारी पार्टी में शामिल हुए। मैं इनका भी हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाला जो चुनाव है आदमपुर का, जो 7 तारीख से आज से जिसका नॉमिनेशन शुरू हुआ है, 14 तारीख तक नॉमिनेशन है, 3 तारीख को वोट पड़नी है। तो उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं की वहाँ पर ड्यूटी वहाँ पर लगी है और ये चुनाव को कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। आदमपुर कांग्रेस का गढ़ था, कांग्रेस का गढ़ है और कांग्रेस का गढ़ रहेगा। पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ जिस तरह से पहले कुलदीप बिश्नोई ने जो धोखा दिया, पार्टी के साथ विश्वासघात किया, आदमपुर हल्का की जनता के साथ विश्वासघात किया, आज उस समय आ गया है कि कुलदीप बिश्नोई को आदमपुर की जनता वो सबक सिखाएगी। 3 जगह अपने दफ्तर बनाए हैं, एक आदमपुर मंडी में, एक जो हमारा दफ्तर रहेगा वो कोऑर्डिनेट करने के लिए हिसार जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर है, एक पाल समर में। इन साथियों की ड्यूटी गांव में लगाई है, वो वहीं रहेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। इसमें कोई दो राय जो रुझान आ रहे हैं आदमपुर से, उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी और चुनाव हमारा उम्मीदवार जीतेगा वहां से और अच्छी वोटों से जीतेगा। तो आदमपुर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान चूंकि हो चुका है और सभी दल जीत का दावा करते नजर आते हैं। आज कांग्रेस ने भी दावा किया गया कि कुछ नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। वहीं हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं।
विज के निशाने पर हमेशा विपक्षी दल रहते हैं, लेकिन इस बार अनिल विज ने राहुल गांधी की तारीफ कर दी है। लेकिन आम आदमी पार्टी को निशाने पर लिया गया। साथ ही कई अहम मुद्दों को लेकर अनिल विज ने बातचीत की है। क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। ऐसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। मैंने भी वो फोटो देखी, राहुल गांधी ने जब अपनी माता जी के चप्पल को ठीक किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये अच्छी बात है। अब इसमें फर्क निकालना कि ये ठीक है ये गलत है, ये तो मातृत्व का अपमान है। कम लड़ती है ज्यादा लड़ती है, इसीलिए ये डिस्टर्ब रहते हैं। इन्होंने तो अपना राज बता दिया आज। ये डिस्टर्ब क्यों रहते हैं? इसीलिए तो रहते हैं। घर में लड़ाई है तो बाहर कोई क्या कर लेगा, बाहर का क्या सवार लेगा। इनको सारे काम छोड़ के पहले घर की लड़ाई को ठीक करना चाहिए। सरकार जो है वो उसके ऊपर सारा ध्यान रखे हुए है। जैसे ही सैंपलों की रिपोर्ट आएगी फिर करेंगे काम। अब ये जो छोटी मानसिकताएं है ना, इनसे सारों को बाहर निकलना अगर देश को आगे लेके जाना है। क्या फर्क पड़ता है इसमें? ईद होती है, सभी धर्मों के लोग वहां जाते हैं। दूसरे त्योहार होते हैं, सभी जाके उनके शामिल होते हैं। तो आप इन चीजों से अगर इन्हीं में फंसे रहोगे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इनसे बाहर निकलना पड़ेगा। चलिए बात करेंगे सिरसा की नगर परिषद कार्यालय परिसर में खुला दरबार लगाया गया। खुले दरबार में बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने जनता की शिकायतों को सुना। दरबार में करीब 250 शिकायतें बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा के सामने रखी गई। गोविंद कांडा ने जनता की शिकायतों को सुना। अधिकारियों को शिकायतों के निपटारे के निर्देश दिए गए। 8 दिन के अंदर जनता की शिकायतों का समाधान किया जाए। इसके साथ ही गोविंद कांडा ने कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए हरियाणा के पूर्व गृह राज्य मंत्री और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा की ओर से सरकार को पत्र लिखकर भेजा जाएगा। साथ ही गोविंद कांडा ने गलियों के विकास कार्य को अधूरा छोड़ने वाले अधिकारियों को चेतावनी भी दी है। 40 साल से इस समस्या का समाधान नहीं हुआ। आज लगभग 230-35 शिकायतें आई है और सभी का निपटारा किया गया है। और पाइपलाइन में जो बकाया बच गई है जिनको पाइपलाइन में डाल दिया है, 8 दिन का समय दिया है सभी अधिकारियों को। 8 दिन बाद वो वापस रिपोर्ट करेंगे कि लिखित में देंगे भी किस शिकायत के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है, नहीं हुई या क्या कमी है, वो रिपोर्ट करेंगे। कुछ हमारे ठेकेदारों ने लापरवाही की हुई है, गलियाँ पाड़ रखी है, जो बना नहीं रहे, टेंडर हुआ हुआ है, कुछ गलियों की पेमेंट ले गए हैं। उनको 7 दिन का टाइम दिया, वो 7 दिन के अंदर शुरू करेंगे, नहीं तो FIR करेंगे हमारे ईओ साहब उनके खिलाफ। और उनसे जो उनकी राशि है वो जब्त की जाएगी सभी की, और उनके दोबारा टेंडर करके वो गलियाँ जल्दी बनाई जाएगी। तीसरा, हमारी जो ऑटो मार्केट है उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि 200 दुकानें हैं। वो 200 दुकानें, एक पेट्रोल पंप और 2 वर्कशॉप है और एक होटल है। उसकी दिवाली से पहले हम कोशिश करेंगे उसकी कार्रवाई कराकर कि उनको बेची जाए, नीलामी की जाए। नीलामी द्वारा करके बेच के उनको जो ऑक्शन में बिकेगी, जितने पैसे आएंगे उसी पैसे से हम ऑटो मार्केट का विकास जल्दी शुरू कर देंगे। जल्द से जल्द आपका ये काम होगा, क्योंकि ये बस्ती है ना, जब भी कोई समस्या होती है तो गोविंद कांडा जी के पास आती है। और गोविंद कांडा जी ने समय समय पर इसको संभाला भी है, बड़ा प्रयास किया है कि ये सीवर लाइन डल जाए। हमारी मांग ही एक है कि सीवर लाइन और पीने का पानी, क्योंकि पीने का पानी से आज तक हम जो वाटर सप्लाई पंजवाना का पानी है वो आज तक उससे हम वंचित हैं। हमारी बस्ती में वो पानी नहीं आता है। और ट्यूबवेल का जो पानी आता था वो भी अब रुक गया है। पानी 6 महीने के अंदर अंदर आपके पानी बिजली को लेकर बोला है कि आपकी तारें हैं, जो तारें सारी सुचारू रूप से ठीक कर दी जाएंगी और लाइटें भी लगा दी जाएंगी। स्ट्रीट लाइट जो है वो अभी तक आज तक हर गलियों में लगती है, लेकिन एकता नगर संजय कॉलोनी में लाइटें नहीं लगती। तो अंदर गलियां हैं, 5-5 फुट की गलियां हैं, उसमें अंधेरा बहुत रहता है। तो अब आश्वासन दिया है कि लाइटें भी लग जाएंगी। चलिए बात करेंगे यमुनानगर की, जहां वन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने DFO ऑफिस के नए भवन का उद्घाटन किया है। इस मौके पर कंवरपाल गुर्जर ने पौधारोपण भी किया। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 73 लाख की लागत से नया भवन तैयार किया गया है। पहला भवन चूंकि जर्जर हो गया था, इसलिए इसकी बड़ी जरूरत थी और
इसी के चलते निर्माण करवाया गया है। पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी उन्होंने बात की है और कहा कि हम पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार हैं। बीजेपी एक बड़े मार्जिन के साथ जीत हासिल करेगी। मेरे पास आई बाद में पता चला तुम्हारे आदमपुर चुनाव के लिए उपचुनाव के लिए भी हमारी पूरी तैयारी है और निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी सीट जीतेगी बड़े मार्जिन से, क्योंकि हर बार हमारा टारगेट होता है लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पेड़ फॉरेस्ट सीधा लगाता है और तो नहीं 2 करोड़ के आसपास पेड़ लगभग हम NGO को, स्टूडेंट को और किसानों को अलग अलग लगभग 1 करोड़ पेड़ जो है हम सीधे किसानों को देते हैं। जो जिस प्रकार के सफेदा है पॉपुलर है ऐसे पेड़ जो उनको उनकी आमदन बढ़ सके जिससे, और लगभग इतने ही पेड़ हम जो हैं वो NGO को या बच्चों को जो स्कूल के बच्चे हैं उनको या ग्राम पंचायत को इस प्रकार से देते हैं। लगभग हर साल हमारा प्रयास रहता है कि 3 करोड़ पेड़ नए लगे। तो DFO के नए कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। नए भवन का निर्माण किया गया। 73 लाख की लागत के साथ इसे तैयार किया गया है। मेरे पास आई बाद में पता चला तुम्हारे हरियाणा में खरीफ की फसलों की खरीद लगातार जारी है। अब मंडियों में धान की आवक भी काफी तेज हो गई है। किसानों का कहना है कि इतनी फसलें पहुंच रही हैं कि किसानों को मंडी में रखने के लिए जगह भी नहीं मिल पा रही है। तो किसान मंडी में फसलें लेकर आ रहे हैं और मंडी में उठान कार्य तेजी से हो, ये मांग किसानों की ओर से की गई। ऐसा है जी, मौसम हो रहा है खराब। मौसम खराब होने की वजह से किसान परेशान है। वो अपना अनाज गिरने में बहुत तंगी आ रही है मंडी में जी। इसलिए मान ले इसने ट्रैलियाँ आ रही जा रही, बीट बराट का ज़्यादा हो रहा है जी, जगह नहीं मिल रही अनाज गिरने के लिए। किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। बताओ घर भी नहीं रख सकता, इतना अनाज कहाँ गिरेगा किसान इस अनाज को। और गुरुग्राम में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता की दर्दनाक हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जांच की गुत्थी को सुलझा लिया गया है। आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया। दरअसल जब आरोपी से पूछताछ की गई तो आरोपी ने बताया कि जमीन के विवाद को लेकर अपने ही पिता को मौत के घाट उतारा, जिसके बाद पुलिस ने जांच करते हुए कामयाबी हासिल की है। आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। मानेसर की टीम ने एक ऐसे व्यक्ति को, नौजवान को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है जिसने अपने ही पिता का मर्डर करके और उसकी डेड बॉडी वहाँ IMT के इलाके में 2 सेक्टर 8 से और आगे KMP के पास कच्चा रास्ता है वहाँ पे डाल। आदमी का जो बेटा था अनुज नाम का लड़का, उसको हमने शक के आधार पे पूछताछ की गई और पूछताछ में ये बात सामने आई कि उसी ने अपने पिता का मर्डर करके और ये डेड बॉडी वहाँ पे उसने डाली है। वहीं पे इसने उनकी मृत्यु कारिश की है, जिसके संबंध में हमने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। आरोपी बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। तो किस तरह से वारदात को अंजाम दिया, क्या कारण रहा, ये सारी जानकारी पुलिस ने हासिल कर ली है और हत्या आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जमीन को लेकर कोई बात हुई, बहस हुई, जिसके बाद अपने ही पिता की हत्या को अंजाम दिया गया। गुरुग्राम पुलिस ने मामले में तेजी दिखाते हुए जांच की। हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता रही है इस वक्त की बड़ी खबर फतेहाबाद से। त्योहारी सीजन में सीएम फ्लाइंग टीम एक्टिव मोड पर है। फतेहाबाद के भूना कस्बे में टीम ने दबिश दी, छापेमारी की गई। तो मिठाई की फैक्ट्री में टीम को मिलावटी मिठाइयां मिली थी, तो मिलावटी मिठाइयों को नष्ट कर दिया गया है टीम की ओर से। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूँ क्योंकि देखिए फेस्टिवल सीजन है और मिठाइयों में मिलावट पाए जाने के मामले लगातार सामने आते हैं, जिनसे सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य, लोगों के जीवन से खिलवाड़ होता है। ऐसे में सीएम फ्लाइंग की टीम काफी एक्टिव है और अलग अलग जगहों पर छापेमारी लगातार की जा रही है। इसी कड़ी में फतेहाबाद के भूना कस्बे में सीएम फ्लाइंग टीम पहुंची, मिलावटी मिठाई को नष्ट कर दिया गया। साथ ही मिलावटी मिठाई तैयार करने वाले लोगों पर भी एक्शन लिया जाएगा। तो फतेहाबाद से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भूना कस्बे में सीएम फ्लाइंग टीम पहुंची, मिलावटी मिठाई बनाने वाले लोगों पर एक्शन लिया गया। चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।